मैं अरुण कुमार सोनकर, संपादक इलाहाबाद एक्सप्रेस, जनपद प्रयागराज वासियों के साथ साथ समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इको फ्रेंडली बने, प्रदूषण रहित पटाखों का इस्तेमाल करें, कोविड-19 का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपना त्यौहार अच्छे से मनाएं और स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें। इस समय हम जूही सेवा संस्थान में हैं और जूही जी अपने नाम की अब मोहताज नहीं रही हैं। एक समय था कि इनको कोई नहीं जानता था, इन्होंने संघर्ष किया, आत्मनिर्भर बनी और आज ये उन महिलाओं की मदद कर रही हैं और उनकी मदद के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। और जूही जी के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। जूही जी के साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वकालत से भी हैं और भी पेशे से जुड़ी जो लोग हैं वो इनकी मदद कर रही हैं। अगर कानूनी लड़ाई होती है तो उसके लिए भी लोग हैं, महिलाएं हैं, वो भी वो महिलाएं हैं जो तेज़ तर्रार हैं। और रात के 12 बजे भी अगर किसी पीड़ित बहन या महिला को ज़रूरत है तो जूही अपनी इन बहनों के माध्यम से उनकी मदद को तैयार रहेंगी। मिशन शक्ति महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए जूही का सराहनीय कार्य। संगम नगरी प्रयागराज के राजरूपपुर की रहने वाली जूही श्रीवास्तव बेसहारा और मजलूम पीड़ित लोगों की आवाज़ बनकर कर रही हैं सेवा और दे रहे हैं लोग उन्हें दुआएं। एक वक्त था जब जूही खुद आत्मनिर्भर व स्वावलंबी नहीं थी और एक ऐसा जीवन व्यतीत कर रही थी जहां अपने आप को वो बेहद असहाय महसूस करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त इंसान का बदलता है तो सारी चीज़ें उसके फेवर में ही होने लगती हैं। जूही श्रीवास्तव के साथ भी ऐसा ही हुआ और आज जूही न केवल आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पर खड़ी हैं तो वहीं दबे कुचले शोषित वर्गों की पीड़ित महिलाओं के लिए उनके हक की आवाज़ को शासन प्रशासन तक में बुलंद कर रही हैं। अपने इस नेक इरादों की मुहिम के चलते इलाके में बन रही हैं लोगों के बीच में एक मिसाल। जूही श्रीवास्तव ने दीपावली के मौके पर अपने ऑफिस को खोलकर पीड़ित महिलाओं के लिए एक बेहतरीन शुरुआत की, जहां अब अपने इस कार्यालय के जरिए बेसहारा पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए बेहतर रणनीति बनाने का काम करेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें फ्री में रोजगार प्रशिक्षण देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगी, जिससे आगे चलकर वही पीड़ित महिलाएं आर्थिक तौर पर मजबूत होकर अपने और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करने के साथ खुद में आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनने का काम करेंगी। सुपर प्रयाग न्यूज और इलाहाबाद एक्सप्रेस जूही श्रीवास्तव के जज्बे को सलाम करता है। आजकल तो महिलाओं का एरा चल रहा है ये कहिए, और बहुत सारे लिटिगेशन ऐसे होते हैं, हमारी सामाजिक स्थितियां ऐसी होती हैं कि महिलाओं को सपोर्ट देने के लिए महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। और इस क्षेत्र में, इस क्रम में जूही संस्थान ने जो काम कर रही है वो बहुत सराहनीय है। और जूही संस्थान को यही सारी महिलाओं की तरफ से ये आशीर्वाद और अभिनंदन और वंदनन है कि ऐसे ही आगे ये काम अपना करती रहें। और जिन महिलाओं को आगे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिनको आगे किसी तरीके का सहारा नहीं मिल रहा है, उसकी ये सहारा, बेसहारों का सहारा बन के ये साबित हो। बस इतनी सी बात कह के मैं आप सबका मेरा परिचय, मैं एडवोकेट रचना दुबे, मैं इनकी बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। पहली बात, इन्होंने जो कार्य किया है वो शायद ही कोई औरत करती है, बाहर निकल के आती है, सब जितनी भी पीड़ित महिलाएं उनको ऊपर उठाती हैं, चाहे वो फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस से जा रही हो, चाहे वो फाइनेंशियली अपग्रेड नहीं हो पा रही हो और नहीं जानती हो। इन्होंने हर चीज़ों में सहायता की है, यहाँ तक कि हर चीज़ों को उन्होंने ऊपर उठाने की कोशिश की है। औरतें क्या होती हैं, औरतें एक मजबूती होती है, बैकग्राउंड, हमारे बैकबोन एक तरह से कह दीजिए आप, पीढ़ी पर रील की हड्डी है पूरे बॉडी की।
वही तरह फैमिली से लेकर समाज तक की औरतें ही होती हैं जो कि पूरा चीज़ भार उठाती हैं, लेकिन वो दिखाती नहीं हैं। ये क्या कर रही हैं, ये इनको अपग्रेड कर रही हैं। हमको जैसे सीखता दे, हम लोगों को नैनी क्षेत्र का दिया है, हम मेरे साथ एक मेरी सहयोगी है, वो जो सारा काम कर रही है नूर मैम, और हम लोग दोनों मिल करके क्या करते हैं, जो औरतें पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं, अब उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो अगर कोई खाता खुलाने के लिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म भरना हुआ बच्चों का, तो बड़े संकोचित मन से जाती हैं, किसी और के पास जाकर के इंतज़ार करती हैं कि हाँ चलो कार्य हो जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग धीरे धीरे उनको अपग्रेड करें, उनको पढ़ाएं, शिक्षित करें, और उनको जितनी शिक्षा ज़रूरी है वो ज़रूर प्रदान कर दें, ताकि वो अपना नाम, अपना सब चीज़ें कर सकें अपने ढंग से और फैमिली को मजबूती दे सकें। और इस तरह में सहयोग कर रही हैं हमारी महिला सेवा जो संस्था की अध्यक्ष हैं जूही जी, हम इनके बहुत आभारी हैं, इनके पार्ट बन के बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। प्रचलित मैं रुखसाना बेगम नैनी स्थान के रहने वाली हूँ। महिलाओं को मजबूत कर रही हैं, क्या राय है आपकी? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं विगत 7-8 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जूही सेवा संस्थान के माध्यम से इन्होंने बहुत कम समय में, इलाहाबाद में कोरोना का काल रहा हो या उसके पहले भी, इन्होंने विशेषकर महिलाओं जो कि निर्बल आय वर्ग से आती हैं, शोषित हैं, दबे हैं, उनको इन्होंने सेल्फ इंडिपेंडेंट का जो एक इन्होंने मंत्र दिया है, चाहे वो बुटीक के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और माध्यम से हो, सिलाई कढ़ाई के माध्यम से हो, इन्होंने उनको स्वावलंबी बनाने का जो काम किया है, ये अविस्मरणीय है। और हमारे समाज के लिए जूही श्रीवास्तव जी एक बहुत बड़ा एक पिलर हैं, आइकॉन हैं, कि जो दबी महिलाएं हैं, जो घर से नहीं निकल पाती हैं, उनके लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं एडवोकेट उत्तम बनर्जी, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, हाई कोर्ट। मैं जूही सेवा संस्थान की अध्यक्ष जूही श्रीवास्तव, और मैंने आज जो इस उद्घाटन के रूप में यहाँ पे लोगों को एकत्रित किया है, और उसमें मैंने रचना दीदी को मुख्य अतिथि बना के यहाँ पे बुलाया, क्योंकि इसलिए कि महिलाओं के प्रति ये एकदम आधी रात को तात्पर्य रहती हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं, पुरुष ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि पूरे मन से और अपनी लगन से वो कार्य को हमारे साथ मिलकर करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि जो मेहनत मैंने की है, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जुड़ के वो लोग मेहनत करें। और जितनी भी जो महिलाएं इस समय परेशान हैं, उनके लिए मैं आधी रात को तात्पर्य हूँ, वो चाहे थाने से हो, चाहे कोर्ट कचहरी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं हर समय उनके लिए एनी टाइम खड़ी हुई हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हमारे बीच में रुखसाना जी हैं, ये महिलाओं को खाता खोलने का या उनको कैसे मतलब मैनेज करना है, पूरे तरीके से वो अपना सिखाती हैं। और हमारे बीच में जो नूर जी हैं, वो जो है सिलाई का, कढ़ाई का, मतलब बुटीक का भी कुछ ट्रेनिंग देती रहती हैं। और हमारे बीच में राहुल जी हैं, वो भी बच्चों के अंदर जो भी कला छुपी हुई है उसको बाहर लाने की कोशिश के लिए वो दारागंज से आए हुए हैं। तो दारागंज हो गया, आपका मनफोड़गंज हो गया, कटरा हो गया, ऐसी कई एरिया है जो वो अकेले कवर करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे बीच में, जैसे हमारे बीच में विंध्यवासिनी जी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, और वो भी अपने कार्यालय में इस तरह से कार्यक्रम करते रहते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आज के दौर में इस समय पत्रकारों को भी सम्मानित किया। हमारे बीच में उत्तम जी भी हैं, और वो भी कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की और करते आ रहे हैं। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क लगा कर निकलें और सैनिटाइज़र का भी उपयोग करते रहें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। लोगों के मन में ये भय हो गया कि नहीं कोरोना नहीं है, लेकिन अभी है, डर बना हुआ है। तो मैं यही चाहूँगी कि लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि खुद पे अपने ऊपर डिपेंड रहें, क्योंकि पुलिस वाले बाद में ही आएंगे। खतरा अगर आपके ऊपर आ गया तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता आपका। मैं जूही सेवा संस्थान की अध्यक्ष जूही श्रीवास्तव। इसमें हम जूही सेवा संस्थान में हैं, और जूही जी अपने नाम की अब मोहताज नहीं रही हैं। एक समय था कि इनको कोई नहीं जानता था, इन्होंने संघर्ष किया, आत्मनिर्भर बनी, और आज ये उन महिलाओं की मदद कर रही हैं, और उनकी मदद के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। आज इन्होंने ये जो संस्था है, इसके लिए आज इन्होंने एक ओपनिंग की है, यहाँ इन्होंने अपना एक कार्यालय खोला है छोटा सा। इसके माध्यम से भी जो दबे कुचले वर्ग से जुड़ी महिलाएं हैं, किसी भी वर्ग से होंगी, इनके पास अगर जानकारी मिलेगी, और ये पहले भी मदद करती थी, आज भी मदद करेंगी, तो ऐसे में आज इन्होंने यहाँ पे समाज सेवियों और पत्रकारों को भी सम्मान किया है। और जूही जी के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। जूही जी के साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वकालत से भी हैं और भी पेशे से जुड़ी जो लोग हैं, वो इनकी मदद कर रही हैं। अगर कानूनी लड़ाई होती है तो उसके लिए भी लोग हैं।
महिलाएं हैं वो महिलाएं हैं जो तेज़ तर्रार हैं, और रात के 12 बजे भी अगर किसी पीड़ित बहन या महिला को ज़रूरत है तो जूही अपनी इन बहनों के माध्यम से उनकी मदद को तैयार रहेंगी। मिशन शक्ति के तहत जो सरकार ने अभी नारी शक्ति की बात की है और नारियों को सुरक्षा देने की बात कही है, तो उसमें भी जूही का पूरा योगदान है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब महिलाओं के लिए अगर कहीं भी उनकी गुहार इनके कानों तक आती है तो जूही और उनकी पूरी टीम उनकी मदद के लिए तैयार रहेगी। पवन देव, सुपर प्रयाग न्यूज़ और इलाहाबाद एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से।